तो लाइफ साइकिल के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक कोई भी थ्रेड अगर आप बनाते हो, और थ्रेड का मतलब मैंने क्या बताया था कि स्मॉल पीस ऑफ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का छोटा सा जो पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज अ थ्रेड, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या कि जो भी थ्रेड आप बनाते हो उसका जो कौन कौन से स्टेजेस से उससे गुजरना पड़ता है, उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जब आप काम करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे बारीकी से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड में सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है, स्टेज जो आता है, जिसको कि यहाँ पे कहते हैं न्यू बॉर्न स्टेज। सेकंड जो स्टेज होता है जिसको कहते हैं रनेबल स्टेज। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं यहाँ पे रनिंग स्टेज। एंड जो फोर्थ पार्ट जो होता है वो यहाँ पे जो आ जाता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक्ड स्टेज। एंड फिफ्थ वन इज डेड। ये टोटल 5 स्टेजेस होते हैं किसी भी थ्रेड के लिए। और ये सभी पांचों जो थ्रेड मैंने मतलब पांचों जो स्टेज बताया है, इस यहाँ पे किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा, इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि न्यू बॉर्न का क्या मीनिंग है यहाँ पे, तो बहुत ही मीनिंगफुल नाम भी इसका है कि न्यू बॉर्न का मतलब क्या कि अभी अभी आपने एक थ्रेड क्रिएट किया, एक प्रोग्राम आपने बनाया, एक छोटा सा प्रोग्राम आपने क्रिएट किया। उस प्रोग्राम के साथ आप क्या करना चाहते हो, इसके साथ आप दो चीजें आप कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें हो सकता है यहाँ पे, या तो आप उसे डायरेक्टली चाहो तो आप उसे डेड कर सकते हो। डेड आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पे न्यू बॉर्न से डायरेक्टली स्टार्ट हुआ और डेड आप कर सकते हो। लेकिन डेड होगा कैसे? डेड करने के लिए यहाँ पे आपको एक इनबिल्ट मेथड यूज करना होता है जिसको कहते हैं स्टॉप मेथड। यानी किसी भी थ्रेड को अगर आपने स्टॉप मेथड सेंड कर दिया, वो डेड हो जाएगा। और डेड होने का मतलब है ये कि वापस लाइफ साइकिल में फिर से वो नहीं आएगा, राइट। एक बार डेड हो गया, खत्म, वापस से प्रोग्राम में नहीं आएगा। दूसरा कि अगर आपने डेड नहीं किया तो वो नेक्स्ट स्टेज जो है वो कौन सा स्टेज है? रनेबल। तो रनेबल स्टेज में चला जाएगा। अब रनेबल का क्या मीनिंग है इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। रनेबल, लेकिन कोई भी थ्रेड रनेबल में जाएगा कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि डेड में जाने के लिए हमारे पास स्टॉप मेथड है। एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव वन मेथड दैट इज नोन एज रन मेथड। रन मेथड यहाँ पे सब चीजें किस तरीके से काम करता है, तो रन मेथड के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, रन मेथड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? स्टार्ट मेथड। यानी किसी भी थ्रेड को अगर आपने स्टार्ट मेथड सेंड कर दिया, वो रनेबल स्टेज में चला जाएगा। और अगर उसी थ्रेड को आपने स्टॉप कर दिया, वो डेड हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बट अगर हम बात करें कि रनेबल का क्या मीनिंग है, इसे हमें समझने की कोशिश करना है कि रनेबल का मतलब क्या है। डेड का मतलब तो क्लियर हो रहा है कि प्रोग्राम डेड हो गया, वापस वो लाइफ साइकिल में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रनेबल का, तो रनेबल क्या सब चीजें होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा और भी मैं यहाँ पे पहले इसको सेव कर लूँ, और यहाँ पे न्यू स्लाइड में आपको दिखाऊं कि क्या सब चीजें हो सकता है, रनेबल का क्या मीनिंग है। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे कुछ ये आप एज्यूम करो कि ये जो है आपका प्रोसेसर है सिस्टम का, राइट। और ये प्रोसेसर जो है, यहाँ पे प्रोसेसर का काम क्या होता है? जो भी थ्रेड आता है, जो भी प्रोग्राम होता है, उसको आप इसी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करते हो। तो आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास आपने 3 थ्रेड आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके से 3 थ्रेड आपके पास यहाँ पे है। और यहाँ पे जो फर्स्ट थ्रेड है उसका नाम मैं कुछ देता हूँ ए, दूसरा जो थ्रेड है वो है बी, और थर्ड जो है वो है सी। यानी 3 थ्रेड है। और थ्रेड का मतलब क्या? एक स्मॉल पीस ऑफ अ प्रोग्राम, राइट। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वीएलसी प्लेयर है, उसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग फंक्शनलिटी था, सभी के लिए अलग अलग प्रोग्राम होगा। तो एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 थ्रेड यहाँ पे है, ए बी एंड सी है। अब ये जो तीनों स्टेज यहाँ पे जो वेट कर रहा है, ये अभी कहाँ पे? यहाँ पे जो मैं अगर इसको बताऊं कि ये जो क्या है, ये प्रोसेसर है। कुछ इस तरीके से समझिए कि ये जो है प्रोसेसर है। और सभी थ्रेड का जो टारगेट क्या होगा? सभी थ्रेड का टारगेट ये है कि इसे पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है इसे आप समझिए। ये जो है, इस सभी थ्रेड का जो टारगेट है कि प्रोसेसर तक पहुंचेगा और फिर उसका एग्जीक्यूशन होना है, राइट। लेकिन अब ये थ्रेड जहां पे वेट कर रहा है अपने अपने टर्न का, जैसे जिसका टर्न आएगा उस तरीके से वो थ्रेड यहाँ पे जाएगा और फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सभी थ्रेड यहाँ पे वेट कर रहा है अपने अपने टर्न का, किस लिए? फॉर द एग्जीक्यूशन। तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो स्टेज मैंने आपको बताया,
यहाँ पे जहाँ पे सभी थ्रेड अपने अपने टर्न के लिए वेट करता है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये रनेबल स्टेज होता है, जहाँ पे सभी थ्रेड अपने अपने टर्न के लिए वेट करता है प्रोसेसर तक पहुंचने के लिए, ताकि प्रोसेसर तक पहुंचने के बाद ही उसका फिर एग्जीक्यूशन हो पाएगा। राइट, आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर थ्रेड ए, आप एज्यूम कीजिए कि थ्रेड ए जो है वो पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंच चुका है। राइट, अब थ्रेड ए जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। अब पहुंचने के बाद जैसे प्रोसेसर के पास पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस थ्रेड ए का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा मतलब क्या कि ये जो यहाँ पे जो ये स्टेज है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है, अगर प्रोसेसर के पास यहाँ पे जो कुछ भी आ रहा है थ्रेड, अब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा रनिंग स्टेज है। मतलब रनेबल जहां पे सभी थ्रेड वेट कर रहा है अपने अपने टर्न के लिए, और रनिंग का मतलब जहां पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, मींस इसको आप कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ क्या कि रनिंग का मतलब क्या, एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, आपको समझने में आसानी होगा। राइट, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है क्या कि कोई भी थ्रेड रनेबल से रनिंग में जाएगा कैसे, यहाँ पे ए बी सी है, और इसको मैंने रनेबल स्टेज कहा, तो रनेबल से रनिंग में कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा। तो दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका जो होता है वो होता है क्या, मैं इधर लिखता हूँ, एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसका एग्जीक्यूशन होगा। और अगर, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, तो होता क्या है, प्रायोरिटी, कि कौन से थ्रेड का प्रायोरिटी ज्यादा है उसी का पहले एग्जीक्यूशन होगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि उसी को प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। राइट, प्रायोरिटी की बात हम आगे हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आप समझ सकते हो इस चीज को कि दो तरीके से यहाँ पे जाया जा सकता है प्रोसेसर के पास। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ऐसा मतलब बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट मोस्टली जो होता है प्रायोरिटी के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि प्रायोरिटी कौन सेट करेगा। डेफिनेटली आप एज ए प्रोग्रामर आपको सेट करना होगा कि आप कौन से थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करना चाहते हो, किसको आप बाद में एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, हम जब कोडिंग एक्सप्लेन करेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम किसी को प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, उसके बारे में हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझो कि दो पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एज ए प्रोग्रामर आपको सेट करना होगा, लेकिन अगर आपने सेट नहीं किया तो उस केस में प्रोसेसर रैंडमली किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकता है, ए को पहले कर सकता है, बी को पहले कर सकता है, सी को पहले, कुछ भी हो सकता है। और मैंने इसका एक डेमो आपको कल के सेशन में मैंने आपको दिखाया भी था कि वहां पे ए बी सी हमने तीन थ्रेड क्रिएट किया था, लेकिन जब कंपाइल कर रहे थे हर बार कुछ ना कुछ आउटपुट में डिफरेंसेस आ रहा था, तो वहां पे फिक्स्ड आउटपुट नहीं आ रहा था। अगर आपने ए को पहले कॉल किया था तो ए पहले कॉल नहीं हो रहा था, कुछ भी यहाँ पे इंटरनली कुछ भी हो रहा था, तो जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आई होप ये चीज यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप ये समझो कि एक ऐसा सिचुएशन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेड ए प्रोसेसर तक पहुंच चुका है। प्रोसेसर तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही प्रोसेसर तक यहाँ पे पहुंचता है, इसके बाद उसी वक्त हो सकता है किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा हो। राइट, किसी और का प्रायोरिटी अगर ज्यादा हो चुका है, तो मैंने क्या बताया कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे ए पहले पहुंच चुका है, प्रायोरिटी बी का बाद में आ चुका है ज्यादा, उस केस में क्या होगा। और मैंने आपको एक चीज कल बताया था कि प्रोसेसर एक बार में एक ही चीज को एग्जीक्यूट करता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे कोई एक बार में एक ही चीज यहाँ पे आ सकता है, या तो ए या तो बी या तो सी। तो ए यहाँ पे आ चुका है, बट और यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे पहुंचा हुआ था, उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो गया था। जो भी आपने एक के अंदर में जो भी आपने कोडिंग लिखा है, उसको जो भी आपने टास्क दिया है उसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, ए का एग्जीक्यूशन चल ही रहा था। उसी वक्त आपने किसी और का प्रायोरिटी वहां पे उसको हायर मिल गया, बी का प्रायोरिटी एज्यूम करो कि हायर हो गया। उस केस में क्या करेगा, प्रोसेसर को बी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, बट यहाँ पे ए पहले से पहुंचा हुआ है, तो इस ए थ्रेड को यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसको हटा के रखेगा कहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे एक न्यू स्टेज आपको बनाना होता है। और वो जो स्टेज यहाँ पे है, राइट, उसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ क्या, ये जो स्टेज होता है इस स्टेज को कहते हैं हम लोग क्या, ब्लॉक्ड स्टेज। राइट, ये है ब्लॉक्ड स्टेज। और अब ए जो है,
ए आ चुका है कहाँ पे, ए आ चुका है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ए जो है अब यहाँ पे आ चुका है, राइट। डेड नहीं हुआ है, इसको फिलहाल बोला गया कि आप यहाँ पे चले जाओ, किसी और का प्रायोरिटी ज्यादा आ गया, पहले इसको हम एग्जीक्यूट करें फिर तुम्हारा बाद में। लेकिन यहाँ से प्रोसेसर से आप अगर इसको यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेज में लाओगे तो कैसे लाओगे, उसके लिए भी कुछ इनबिल्ट मेथड है। और वो मेथड क्या है, वो मेथड है सस्पेंड मेथड। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ पे ब्लॉक्ड स्टेज में भेज दिया गया। सिचुएशन एक, मतलब एक फर्स्ट जो तरीका था वो मैंने आपको बताया कि आप सस्पेंड मेथड के थ्रू इसको ये भेज सकते हो। एक और तरीका है कि अगर आप चाहते हो क्या कि इसको वहां पे भेजना है, ब्लॉग में भेजना है, किसी और का प्रायोरिटी आ चुका है ज्यादा, तो उस केस में आप एक और चीजें आप यूज कर सकते हो। और वो है क्या कि उसके लिए आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो क्या कि वेट मेथड। नाम से समझ में आ रहा होगा, राइट। आपने बोला क्या कि वेट करो थोड़ी देर, ब्लॉग में रहो, फिर हम बाद में देखते हैं, जैसे इसका प्रोसेस होगा उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्लिप मेथड, जो मैंने कल यूज भी थोड़ा सा किया था मैंने, स्लिप मेथड। और स्लिप मेथड हमेशा टाइम के साथ आता है, कितना टाइम आपको देना है ये हमेशा मिली सेकेंड में टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम आपको उसको पॉज कर रखना होगा उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है क्या कि प्रोसेसर यहाँ पे ए थ्रेड यहाँ पे आया, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था, इन बिटवीन किसी और का प्रायोरिटी हाइयर हो गया। उस केस में यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या सब चीजें हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि या तो आप यहाँ पे सस्पेंड मेथड यूज करते हुए इसको यहाँ से आप हटा के ब्लॉक्ड स्टेज में रख सकते हो, या आप वेट मेथड के थ्रू भी इसको ब्लॉक में रख सकते हो, या आप स्लिप मेथड के साथ भी आप इसको ब्लॉक्ड स्टेज में रख सकते हो आप। लेकिन अगर आप तीनों मेथड के थ्रू काम हम सेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्लिप मेथड में हमेशा टाइम होता है, बिना टाइम का कुछ नहीं होगा। तो इतना टाइम तक ही, यानी 5 मिली सेकेंड के लिए ही, यानी 5000 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 5 सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड मतलब 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए ही वो यहाँ पे रुकेगा। जैसे टाइम कंप्लीट होगा, ये जो ए है ये वापस लाइफ साइकिल में आ जाएगा इधर, कहाँ पे, रनेबल वाले स्टेज में ये आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी मेथड आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या कि वो डायरेक्टली जैसे 5 सेकंड कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिक ब्लॉक से निकल के वो कहाँ पे आ जाएगा, रनेबल में आ जाएगा। ऐसा आप ये मत समझना क्या कि प्रोसेसर यहाँ से जो है रनिंग वाले स्टेज से, जो रनिंग वाले स्टेज से ये डायरेक्टली गया है ब्लॉक में, तो डायरेक्टली जैसे टाइम कंप्लीट होगा तो ये डायरेक्टली उड़ के इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो फिर रनेबल से होते हुए ही फिर वो प्रोसेसर के पास पहुंचेगा, यानी रनिंग स्टेज में पहुंचेगा, और फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा, राइट। फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, ये तो स्लिप मेथड में तो ठीक है, 5 सेकंड टाइम हुआ तो ऑटोमेटिक वो रनेबल में आ चुका है। बट सस्पेंड मेथड से अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक में भेज दिया है, वेट मेथड से अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक में एज थ्रेड को भेज दिया है, सेंड कर दिया है, तो ये वापस इसको कैसे बुलाएंगे लाइफ साइकिल में, क्योंकि ये तो ब्लॉक स्टेज में चला गया। तो अब इसको कैसे वापस कैसे बुलाएंगे। तो अगर आप सस्पेंड मेथड आप यूज करते हो, यानी सस्पेंड मेथड यूज करते हुए आपने यहाँ पे ब्लॉक स्टेज में किसी भी थ्रेड को अगर आप भेजते हो, तो उसको वापस अगर आपको बुलाना हो, उसके लिए यहाँ पे एक मेथड है जिसको कहते हैं रिज्यूम मेथड। रिज्यूम मेथड इनबिल्ट मेथड है। तो ये मेथड जैसे आप यहाँ पे सेंड उसको करते हो, ये वापस लाइफ साइकिल में मतलब रनेबल स्टेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर सस्पेंड है तो रिज्यूम यूज करना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया है क्या, वेट मेथड। अगर आपने वेट मेथड के थ्रू किसी को किसी थ्रेड को आपने ब्लॉक स्टेज में भेजे हो, वापस उसको बुलाने के लिए यूज हम करते हैं नोटिफाई मेथड, हम यहाँ पे यूज हम करेंगे। तो अभी आपको तीनों मेथड के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेथड हमें कब यूज करना है और क्या उसका यूज है। हर तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करने की कोशिश किया। और यहाँ पे अब ये तीनों चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि सस्पेंड, वेट, स्लिप किस तरीके से काम करता है। काम वही है बट तीनों अलग अलग चीजें मैंने बताया। और किसमें टाइम है किसमें नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो रिज्यूम में कब यूज करना है, नोटिफाई कब यूज करना है, हर चीज के बारे में यहाँ पे सारा चीज इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ब्लॉग्ड में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो डेड हुआ है। ब्लॉग में जाने का मतलब है कि वो रेस्ट मोड में, आप समझो कि आराम से वो अभी रेस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे जिसका प्रोसेसर के पास जिसका प्रायोरिटी ज्यादा था उसका एग्जीक्यूशन होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, फिर उसका भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको कितना स्टेजेस आपको बता दिया,
सबसे पहले आपको न्यू बॉर्न बताया इससे पहले वाले स्लाइड में, फिर मैंने यहाँ पे आपको रनिंग, रनेबल और क्या सब सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है इंटरनली हर चीज के बारे में बताया, और यहाँ पे ब्लॉक्ड का क्या यूज है वो भी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अभी जो कुछ भी मैंने आपको मेथड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सस्पेंड मेथड, रिज्यूम मेथड्स, ये सब वेट मेथड, स्लिप मेथड, स्टार्ट रन, जो भी अभी चीजें मैंने बताया, ये सभी मेथड कौन से क्लास से आता है, राइट? तो मैंने इसके बारे में कल भी बताया था, और ये सभी जो आता है ये सभी थ्रेड नाम का एक इनबिल्ट क्लास है, और इसी थ्रेड क्लास से के अंदर में ये सारा मेथड है, सस्पेंड मेथड हो, वेट मेथड हो, ये हर चीज जो है इसी से आता है। तो किसी भी क्लास को थ्रेड बनाना हो तो आपको क्या करना होगा कि क्लास का नाम एक्सटेंड्स थ्रेड आप लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि थ्रेड के पास जितने भी प्रॉपर्टीज है, क्लास ए आप जो भी जिस क्लास का आप बना रहे हो वो क्लास उसको एक्सेस कर सकता है, राइट? तो आई होप कि ये यहाँ पे जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार कंफर्म कर कीजिए यस और नो। यस। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये चीज समझ में आ चुका है, मैंने इसको सेव भी कर दिया, एक स्लाइड और हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि जो सबसे लास्ट स्टेज था, सबसे लास्ट स्टेज क्या था, वो था डेड, राइट? बट डेड के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि डेड का मतलब होता क्या है। डेड का मतलब किसी भी थ्रेड को आपको डेड करना हो तो आपको मैंने क्या बताया कि स्टॉप मेथड सेंड करोगे तो वो डेड हो जाता है। लेकिन डेड जो है ये दो अलग अलग तरीके से डेड यहाँ पे होता है। दो अलग अलग मतलब किस तरीके से होगा, एक होता है नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ होगा, और दूसरा जो होता है वो होता है प्री मैच्योर डेथ। दो टाइप से यहाँ पे डेथ होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेचुरल डेथ जो होता है इसको आपको कोई भी मेथड सेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्री मैच्योर डेथ अगर किसी को करवाना हो किसी थ्रेड को तो आपको कंपलसरी तौर पे आपको क्या सेंड करना होता है, स्टॉप मेथड आपको सेंड करना होता है, तो प्रीमेच्योर डेथ होता है। बट नेचुरल डेथ के लिए आपको कुछ भी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी थ्रेड आप बनाते हो उसका जिस पर्पज से आपने बनाए हो उसका पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद वो ऑटोमेटिक डेड हो जाता है, उसको आपको स्टॉप सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्री मैच्योर डेथ है मतलब आप चाहते हो क्या कि पूरा एग्जीक्यूशन ना हो, बीच में ही आप उसको डेथ करना चाहते हो, तो आपको सिंपली आपको वहां पे क्या करना होगा, आपको स्टॉप मेथड सेंड करना होगा, तो वो प्री मैच्योर डेथ के अंदर में आ जाता है। तो ये सारा चीज जो कुछ भी मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ये पूरा कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया। क्या क्या मैंने बताया, बताया न्यू बॉर्न स्टेज, फिर मैंने बताया रनेबल स्टेज जहां पे सभी थ्रेड अपने अपने टर्न का वेट करता है, फिर मैंने बताया रनिंग जहां पे प्रोसेस हो रहा है, एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, फिर मैंने बताया ब्लॉक जहां पे किसी और का प्रायोरिटी आ जाता है ज्यादा तो फिर जाके वहां पे वेट करना, वहां पे वेट करते रहता है, वो होता है ब्लॉक्ड स्टेज, और फिर लास्ट में डेड होता है। और ये होता है लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि